तो T20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियंस भारत की राह अचानक बहुत मुश्किल हो गई है। एक ऐसी हार जिसने टीम इंडिया को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बहुत ज्यादा पेचीदा और हाँ, काफी दिलचस्प भी होने वाला है। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी हार से जिसने भारत के टाइटल डिफेंस के पूरे अभियान पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की, उस हार की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो सुपर 8 का मुकाबला जिसने सेमीफाइनल के सारे समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। देखिए, ये कोई नजदीकी हार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में संघर्ष करती नजर आई। चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम पूरी तरह से अपनी लय से भटकी हुई लग रही थी। कहानी शुरू हुई दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी से। उन्होंने बोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। खासकर डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस ने जिस तरह की आक्रामक पारियां खेलीं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे हमारे टॉप गेंदबाजों पर भी जबरदस्त दबाव बना दिया। और जब 188 रनों के इस बड़े टारगेट का पीछा करने की बारी आई तो भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव हों, संजू सैमसन हों या तिलक वर्मा, कोई भी पिच पर टिक ही नहीं पाया। हाँ, शिवम दुबे ने अकेले थोड़ी लड़ाई जरूर की, लेकिन वो नाकाफी था। पूरी टीम सिर्फ 111 रनों पर सिमट गई। और हार का अंतर सोचिए, पूरे 76 रन। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, एक बहुत बड़ी हार थी जिसने न सिर्फ टीम के कॉन्फिडेंस को तोड़ा बल्कि एक और चीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और वो है नेट रन रेट। तो अब आते हैं इस हार के सबसे बड़े साइड इफेक्ट पर, और वो है नेट रन रेट का सिरदर्द। यही वो 3 अक्षर हैं जो अब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो सवाल यही है ना, कि इस 76 रनों की हार का पॉइंट्स टेबल पर असर क्या पड़ा? आखिर इस एक मैच ने पूरे ग्रुप का गणित कैसे बिगाड़ दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये देखिए ताज़ा सूरत-ए-हाल। भारत सिर्फ ये मैच हारा ही नहीं, बल्कि सीधा अपने ग्रुप में सबसे नीचे यानी चौथे नंबर पर पहुंच गया है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है आखिरी कॉलम, नेट रन रेट का। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -3.800। यही वो आंकड़ा है जो अब भारत के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है, और ये सीधे सीधे उस 76 रनों की बड़ी हार का ही नतीजा है। तो ये नेट रन रेट या NRR आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक टाई ब्रेकर है। जब टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं तब यही NRR तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी, और फिलहाल भारत इसी मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पेच है। टूर्नामेंट का एक ऐसा नियम जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसे कहते हैं प्री असाइंड सीडिंग। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से भी पहले टीमों को एक लेबल दे दिया जाता है, जैसे भारत को मिला A1, और इसी से सुपर 8 में उनके मैच लगभग तय हो जाते हैं, भले ही वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पर आए या दूसरे। इस सिस्टम का मतलब ये है कि सुपर 8 का जो ग्रिड है वो पहले से ही बना हुआ है, आपकी सीडिंग नहीं बदलती। भारत का सुपर 8 ग्रुप भी इसी नियम से बना था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपने शुरुआती ग्रुप में टॉप किया था। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम देख ली, NRR का सिरदर्द समझ लिया, फिक्स सीडिंग का पेज भी देख लिया। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब के बावजूद टीम इंडिया अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, तो कैसे? तो देखिए, क्वालिफाई करने का एक क्रम होता है। सबसे पहले देखे जाते हैं पॉइंट्स। अगर वो बराबर हैं तो देखी जाती हैं जीतें, और अगर वो भी बराबर हैं तब आता है नेट रन रेट। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि टाई ब्रेकर के इस पूरे गणित को भी साधना होगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अब टीम इंडिया के लिए कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। बचे हुए दोनों मैच हर हल में जीतने होंगे, और सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा, ताकि नेट रन रेट की उस बड़ी खाई को पाटा जा सके। इन सारी मुश्किलों और समीकरणों के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिरी मंजिल तो एक ही है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि टूर्नामेंट का आखिरी पड़ाव कैसा दिखता है। ये है वो तारीखें और वो मैदान जहां पहुंचने के लिए हर टीम अपनी पूरी जान लगा रही है, और फाइनल वो भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में।
जाहिर है हर कोई उस दिन वहां होना चाहेगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या मौजूदा चैंपियन इस गणितीय भूल भुलैया से निकलकर अपने टाइटल को बचाने की उम्मीदों को जिंदा रख पाएंगे? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त और मैदान ही देंगे।